नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन जो है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 दिन पूर्व ही एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि वह 613 पदों के लिए प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती ला रहे हैं, तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 18 अक्टूबर 2024, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 रखी गई है। इसके साथ परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 7 नवंबर 2024 रखी गई है। आवेदन पत्र में संशोधन व परिवर्तन करने की तिथि 19 नवंबर से 28 नवंबर तक रखी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आपके पदों के बारे में कि पद कितने हैं, क्या है, कैसे रहेगा सब। रिक्तियों का विवरण देखें तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता सर्वंग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा पद हेतु रिक्तियाँ की कुल संख्या 613 है। इसमें सामान्य शाखा में 500 पद एवं महिला शाखा में 63 पद हैं। रिक्तियाँ की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। रिक्तियों का शाखावार आप विवरण यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा विषयवार कुल 550 पद हैं, जिसमें हिंदी के 69, अंग्रेजी के 41, संस्कृत के 45, भौतिक शास्त्र में आपके 57 पद हैं, रसायन शास्त्र में 36, गणित में 24, जीव विज्ञान में 50, आपके नागरिक शास्त्र में 96 हैं, अर्थशास्त्र में 58, इतिहास में आपके 25 रहेंगे, भूगोल में 33 हैं, समाज शास्त्र में 10 हैं, कला में आपके 2 हैं, वाणिज्य में 2, कृषि शास्त्र में 2 हैं। ये कुल मिला के आपके 550 पद होते हैं। इसके बाद अगर हम महिला शाखा की बात करें तो प्रवक्ता समूह महिला शाखा के विषयवार कुल 63 पद हैं, जिसमें हिंदी के 2 पद, अंग्रेजी के 13, भौतिक शास्त्र के 7, रसायन शास्त्र के 2, गणित के 5, जीव विज्ञान के 2, नागरिक शास्त्र के 5, इतिहास के 2, अर्थशास्त्र के 11, भूगोल के 7 और गृह विज्ञान के 7 आपके पद हैं, जो कुल मिला के 63 पद होते हैं। इसके साथ आगे बात करी जाए तो आपके अब बात करते हैं योग्यता की कि योग्यता क्या रहेगी। तो आपको जैसे पता है कि पदनाम प्रवक्ता संवर्ग में पदनाम है आपका, जैसे प्रवक्ता संवर्ग विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसमें आपकी जो पदों की संख्या है 613 है, जैसा आपको पता है। 550 पद सामान्य शाखा में रहेंगे, 63 पद महिला शाखा में। उसके बाद वेतनमान आपका लेवल 8 का है। पदनाम पद का स्वरूप देखिए आप, अराजपत्रित स्थायी अविरल अंशदायी पेंशन योजना। इसके साथ आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। अब योग्यता की बात करें तो पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमान अर्हताएं। प्रवक्ता पद हेतु सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अर्हताएं धारित किया जाना अनिवार्य है। शैक्षिक अर्हताएं तो सबके लिए आपकी सेम रहेंगी। जैसे आप देख भी सकते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा, या भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र में B.Ed की उपाधि मांगी गई है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है। आप देख सकते हैं इसको डिटेल्स नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। डाउनलोड का नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात आयु गणना की करें तो इसमें लिखा गया है, जैसे आप देख सकते हैं, आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु गणना की विनिश्चय चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है, अर्थात 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप ये जो आपके जो अधिकता ये छूट है, ये सब आप पढ़ सकते हैं किसकी क्या रहेगी, कोई छूट जो दी जाती है। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो जो आपके अनारक्षित जनरल वाले होते हैं उनकी आपकी 172 रुपये, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग का आपका 172 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 82 रुपीज़ है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनका 172, शारीरिक दिव्यांगजनों के 22 रुपये, तथा उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। आपका परीक्षाओं के बारे में, परीक्षा किस प्रकार रहेंगी, तो जो आपकी पहली परीक्षा रहेगी स्क्रीनिंग परीक्षा रहेगी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। उत्तराखंड विषय अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह सेवा सामान्य तथा महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। प्रथम चरण आपका स्क्रीनिंग परीक्षा का रहेगा तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें आपका शिक्षण, अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, अधिकतम अंक 150, समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपकी। स्क्रीनिंग परीक्षा में आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तथा इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा समित किया जाएगा।
इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वो विद्यार्थी अपने चुने हुए सब्जेक्ट की परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसके बाद द्वितीय चरण है जो आपका द्वितीय चरण रहेगा। द्वितीय चरण में आपका विषय व लिखित परीक्षा, ये उस सब्जेक्ट की परीक्षा होगी जिसके लिए आप आवेदन करेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 200 रहेगी तथा अधिकतम अंक 200। समय इसमें आपके लिए 3 घंटा दिया जाएगा। विषयों की सूची आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति युक्त की जाएगी। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार निम्नलिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों का चुनाव कर सकते हैं। विषय सूची यहाँ है, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग लिखी गई है, ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी। और एक नोट इसमें लगाया गया है कि गृह विज्ञान विषय हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ये नोट भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रथम परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा, उसके पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें आपका खंड 1 में शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसकी संख्या आपकी प्रश्न संख्या 40 रहेगी तथा पूर्णांक भी 40 रहेगा। इसमें आपकी भारत की शिक्षा व्यवस्था, राधा कृष्ण आयोग और रजनी कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान परीक्षण संस्थान आदि संबंधी प्रश्न होंगे। इसमें देखिए अभी लिखा है शिक्षण दक्षता संप्रेषण, मूल्य आधारित परीक्षा, कक्षा अनुसार विद्यालय अनुशासन, कंप्यूटर का ज्ञान, शैक्षिक तकनीक, शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण मूल्यांकन जैसे सब प्रश्न होंगे। खंड 2 की बात करें तो इसमें आपके 35 प्रश्न रहेंगे तथा पूर्णांक 35 अंकों का होगा, जो आपका सामान्य अध्ययन का होगा। जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, खेल कूद, मनोरंजन, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संरचनाएं, संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य संबंधित संगठन, सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन विज्ञान की उपयोगिता जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तृतीय चरण जो आपका तृतीय खंड रहेगा उसमें उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। इसका पूर्णांक 30 रहेगा तथा प्रश्न भी 30 रहेंगे। इसमें उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, प्रकृति, संसाधन, जल, वन, वन्यजीव संरक्षण, पार्क, अभ्यारण्य, शिक्षा, संस्कृति, प्रमुख आंदोलन, आर्थिक विकास, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, खेल कूद, मनोरंजन आदि रहेंगे। इसके बाद चौथा खंड रहेगा वो सामान्य बुद्धि शिक्षण का रहेगा, जो 25 अंकों का होगा। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या 25 होगी। इसमें आपके मिश्रित लाभ, हानि, छूट, समय, कार्य एवं वेतन, समय, दूरी, तुल्यता, नियमक तर्क, समानता, अंतर, लुप्तांक, वर्ण, अनुक्रम, निर्णय लेना, रेलगाड़ियाँ, नाव, धाराओं, कैलेंडर आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इसके खंड 5 की बात करें जो हिंदी का रहेगा, इसमें आपके पूर्णांक 20 होंगे तथा क्वेश्चनों की संख्या भी 20 रहेगी। इससे पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य, समास, संधि, मुहावरे आदि रहेंगे। बात करते हैं द्वितीय चरण की, जो आपकी उस सब्जेक्ट की परीक्षा होगी जिसे आप चुनेंगे। जैसा लिखा गया कि प्रवक्ता पद हेतु आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। उत्तर परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार की होगी। पदों की संख्या 200 रहेगी, अधिकतम अंक भी 200 रहेंगे। समय भी आपको 3 घंटा रहेगी। इसमें आप देखिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग रहेगा, जिससे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके विस्तार से पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी का नोटिफिकेशन यहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया गया है। आधुनिककालीन हिंदी, भक्तिकालीन हिंदी, रीतिकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, हिंदी आलोचना आदि ऐसा रहेगा। उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट सिलेबस देख सकते हैं ये है। फिर संस्कृत का रहेगा। संस्कृत में आप देख सकते हैं जैसे वैदिक साहित्य, वेदांग, देवता, विषय वस्तु, दर्शन, व्याकरण आदि संबंधी ऐसे रहेंगे। फिर उसका भौतिक शास्त्र रहेगा। इस सब सब्जेक्ट का सिलेबस क्रमवार तरीके से इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर इसे विस्तार से देख लीजिए तथा आप इसकी अंतिम तिथि जैसे मैंने आपको पहले बताया 7 नवंबर 2024 की गई है। इसमें कुल पद 613 है। इन्हें आप भरिए। एक बहुत बड़ी भर्ती है। धन्यवाद।